वेलकम बैक। आज नई वीडियो में एक नया क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन हमारा है वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर। आज फिर बात हो जो हम कर रहे हैं वो हम एक ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं। अब जो प्रॉब्लम है उसको हम समझते हैं। प्रॉब्लम को पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को करना है तो उसमें समझना, प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ आ गई तो आप सॉल्व इजीली कर पाओगे। प्रॉब्लम ये है वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर, यानी टू डिजिट नंबर की बात हो रही है। अगर हम टू डिजिट नंबर की बात करेंगे तो टू डिजिट नंबर हमारे पास कौन से हैं? सबसे पहला टू डिजिट नंबर 10 होगा, लास्ट का 99 हम बात करेंगे। ये हमारे टू डिजिट नंबर है। आगे क्या बोल रहा है? वन ऑफ द टू डिजिट नंबर्स, यानी वन ऑफ द टू डिजिट्स। अब जैसा 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 22 है, 88 है, 44 है, 99 है, ये सारे के सारे टू डिजिट नंबर्स हैं। इनमें से एक डिजिट, इट मींस या तो 1 या 2। 12 की बात करेंगे तो 2 या 1, 1 या 2। 24 की बात करेंगे 2 या 4। कह रहे हैं वन ऑफ द टू डिजिट्स, दो में से, इन दो डिजिटों में से एक डिजिट जो है इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। यानी अगर हम देखेंगे एक डिजिट अगर 1 है तो दूसरा डिजिट होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब नंबर बन सकता है 1 और 3 या 3 और 1, क्योंकि अगर एक डिजिट 1 है तो दूसरा डिजिट 3 टाइम्स 1 है। फिर नंबर क्या हो सकता है? अगर वो पहले है तो फिर 31, अगर वो बाद में है तो 13, या अगर हम बात करें 2 है, एक डिजिट अगर 2 है तो दूसरा होगा 3 टाइम्स 2, दैट इज इक्वल टू 6। और नंबर क्या बनेगा? ये एक डिजिट 2 है तो दूसरा 2 और 6, या 6 और 2, ये 26 या 62 होगा। लेकिन अगर एक डिजिट 3 है तो दूसरा क्या होगा? 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स द डिजिट। हम एक डिजिट ले रहे हैं तो दूसरा उसका थर्ड मल्टीपल होगा। यानी अब आ गया थर्ड मल्टीपल मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9। अब एक डिजिट 3 होगा तो दूसरा 9। नंबर क्या बन सकता है? नंबर क्या बनेगा? नंबर बन सकता है 3 और 9, और 9 और 3। इसका मतलब है एक डिजिट अगर 4 होगा तो दूसरा क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 12। और ये पॉसिबल नहीं है। इट मींस कि हमारे जो नंबर्स होंगे वो यही होंगे। ये क्यों नहीं पॉसिबल? ये इसलिए पॉसिबल नहीं कि अगर एक डिजिट 4 है तो दूसरा डिजिट 12 नहीं, बात तो दो डिजिट की हो रही है, या तो 3 डिजिट बन गए, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास अगर ये नंबर में से, ये तो क्लियर हो गया कि इन 6 नंबरों में से कोई एक है, कोई दो या एक नंबर है। अब इसके बाद आगे बात होगी कि इनमें से कौन सा है। अब इनमें से कौन सा है हमें कैसे पता चलेगा? आगे इसकी और कंडीशन दी है। पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास तो ये नहीं मालूम 1 है कि 2 है या 3 है। हम मान लेते हैं हमारे पास x है एक डिजिट, तो दूसरा डिजिट क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3x। और नंबर को कैसे लिखा जाता है? यहां हम डायरेक्ट लिख रहे थे 13। क्यों? क्योंकि 1 को हमने 1 प्लेस पे लिया, 3 को 10, ये सॉरी 3 को 1 प्लेस पे लिया, 1 को 10 प्लेस पे लिया। या क्योंकि यहां हमारे पास पॉसिबिलिटी जो थी वो मल्टीपल्स थी, लेकिन हमने बोलना यहां पर जो नंबर बनेगा, इट मींस अगर हम 1 प्लेस पे x को लेंगे, क्योंकि हम यहां पर ये कह रहे हैं या ये बनेगा या ये बनेगा, लेकिन हम यहां पर क्लियर करते हैं कि 1 प्लेस पे अगर x है तो 10 प्लेस पे 3x होगा, तो 3x को 10 से मल्टीप्लाई देंगे, आएगा x प्लस 3 टाइम्स 30x इज इक्वल टू 31x। जरूरी है हम 1 प्लेस पे x लें? नहीं, जरूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, हम अगर 10 प्लेस पे x लेते हैं तो 3x को हम 1 प्लेस पे लेते हैं, 3x को 1 प्लेस पे लेते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये क्या हो जाएगा? 10x प्लस 3, क्योंकि हमेशा जो नंबर लिखा जाता है, अगर 13 है दैट, ये हकीकत में 10 प्लेस पे 1 है और 1 प्लेस पे 3 है। 3 जो है 1 प्लेस पे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 जो 1 है
ये टेंस प्लेस पे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। ये आएगा 10 + 3 = 13। इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास नंबर 47 है, तो ये 47 कैसे लिखा जाता है, या 470 हो या 476 हो, हम थोड़ा सा नंबर ऐसे कर लेते हैं 476। अब वन प्लेस पे क्या है 6, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 7 किस प्लेस पे है 10 पे, तो हम 10 से मल्टीप्लाई। 4 किस पर 100 प्लेस पे, हम क्या करते हैं, इनको इन सब की जो प्लेस वैल्यू है इनको ऐड करते हैं। तो 400 + 7 है 10 पर 70 + 6, आप इनको ऐड करो 476। जो नंबर होता है वो उस प्लेस वैल्यू के से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करेंगे, डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट्स को उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में ऐड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा। तो सेम हमने कहा भी अगर 10 प्लेस पे x है तो ये 10x होगा, 1 प्लेस पे 3x होगा, ये बन जाता है 3x, और दोनों को ऐड किया तो बन गया 13x। अब हमारी मर्जी है हम किसको 1 प्लेस पे ले और किसको 10 प्लेस पे ले, बात की बात है। पहले क्वेश्चन को समझो। वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर, वन ऑफ द डिजिट्स यानी टू डिजिट नंबर हमारा है, इसलिए एक 10 प्लेस पे होगा, एक 1 प्लेस पे होगा, इसलिए हमने इनको ऐड किया। वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो एक डिजिट जो है अगर x है तो दूसरा होगा 3 टाइम्स x। तो यहां पर हमें मालूम हो गया कि दो डिजिट हमारे ये हो सकते हैं। आगे सिचुएशन बोल रही है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर आपने x प्लेस पे 10 प्लेस पे x को लिया और 1 प्लेस पे आपने 3x लिया, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आता है 10x + 3x दैट इज इक्वल टू 13x। इफ यू टेक, अब ये ओरिजिनल नंबर हमने लिया। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन, आपको आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंज करने पे क्या होगा, इंटरचेंज करने पे जो 3x है ये 10 प्लेस हो जाएगा, और जो x है ये 1 प्लेस हो जाएगा, और 1 प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई, 10 प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करेंगे हमें नया नंबर मिलेगा। 3 × 10 30 x प्लस x वन x विच इज इक्वल टू 31x। ये कहा इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, हमने इंटरचेंज किया डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर, यही टू डिजिट नंबर, एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। अब ये रिजल्टिंग नंबर है, रिजल्टिंग नंबर मींस जो इंटरचेंज करके हमारे पास नंबर आ गया टू द ओरिजिनल नंबर। अब इसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करेंगे। इफ यू ऐड दिस रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। अब हम क्या करेंगे, दिस रिजल्टिंग नंबर को हम ऐड करेंगे ओरिजिनल नंबर में, हमें मिलेगा 88। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 44x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 अपॉन 44 इक्वल्स टू 2। x हमारा 2 मिला। अगर हमारा x 2 है तो 3x कितना होगा, 3 × 2। x हमारा 2 है तो 3x कितना होगा, ये 2 और 1 प्लेस पे हमने क्या लिया था, x 10 प्लेस पे लिया था, और 3x हमने किस पे लिया था, 1 प्लेस पे। तो ये 3 × 2 = 6, 1 प्लेस पे 6, 10 प्लेस पे 2, तो 26। या डायरेक्ट इसमें आप ओरिजिनल नंबर ये है, इसमें आप 3 × 2 करेंगे, 13 × 2 = 26, तो ये आपका ओरिजिनल नंबर मिलेगा। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर इज 26। तो होता क्या है, जब एंट्रेंस बेस्ड होता है तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, सिर्फ ये वाली एंट्रेंस बेस्ड हमने सॉल्व करना होता है। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर पेपर में आ जाए, एग्जाम में आए तो फिर किस तरह से करना होता है, अब वो हम करेंगे इसको। यही चीज हमने एग्जाम में अब किस तरह से करना है, तो बिल्कुल तो इसी तरह से करना है, लेकिन लिखने का एक पैटर्न होगा। सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द डिजिट एट 1 प्लेस। अब देखिए मैंने आपको 1 प्लेस पे x लिया, जबकि मैंने यहां सॉल्व करते हुए 10 प्लेस पे x लिया। सो डिजिट एट 10 प्लेस इज इक्वल टू 3x। 1 प्लेस पे हमने x लिया, 10 प्लेस पे हम 3x लेते हैं। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम इंटरचेंज करें डिजिट्स को ऑफ दिस, सो नंबर यहां पर लिखिए, सो द नंबर क्या आएगा, सो द नंबर इज इक्वल टू x है 1 प्लेस पे 1 से मल्टीप्लाई, 3x है 10 प्लेस पे 3x × 10, दोनों को ऐड करेंगे, 3x + 10 कितना आ जाएगा, 3 × 10 = 30x
प्लस दिस वन x इज इक्वल टू 31x। अब हमारे पास बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आगे क्वेश्चन कह रहा है बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स we get resulting number इक्वल टू x चला जाएगा टेंस प्लेस पे, मल्टीप्लाई होगा 10 से, 3x चला जाएगा वंस प्लेस पे, 3x मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, यह आएगा 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 13x। हमारा ये कितना आ गया 13x। आगे क्या कहा, अब प्रॉब्लम क्या कह रही है, आगे प्रॉब्लम कह रही है according to the question, if you add resulting number to the original number, 31x में ऐड करेंगे 13x, you will get 88। अब क्या होगा, इन दोनों ऐड करेंगे 44x इज इक्वल टू 88। अब x को हम यहीं रखेंगे 88 अपॉन 44, तो x इज इक्वल टू 2। एज x is equal to 2, so 31x is equal to 31 multiplied by 2 is equal to 62। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना आ गया 62। अगर आप टेंस प्लेस पे x को लेते हो, वंस को और 3x को वंस प्लेस पे लेते हो, उस केस में आपका आंसर जो आएगा वो 26 आएगा। तो आप कह सकते हैं यहां पर हेंस द ओरिजिनल नंबर इज 62। अब इस सिचुएशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका आंसर इसमें ये मेंशन हो कहीं पे कि आपका जो वन ऑफ द टू डिजिट्स जो है इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट की जगह कहीं पे प्लेस वैल्यू दी हो कि 3 टाइम्स जो डिजिट है वो वंस प्लेस पे है, तो फिर आपने इसको वंस प्लेस पे, अगर नहीं दिया है तो आप इसको 26 भी आंसर ला सकते हो और 62 का भी आंसर ला सकते हो। आई होप कि समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।